रामपुर कारखाना एक भाई साहब हैं, कह रहे हैं 85 और 15 का चुनाव है। तो हम पूछते हैं 85 कौन है और 15 कौन है। देखिए सर, 85 और 15 के बारे में आपको बता दूं कि हाँ बताइए 85 में आपकी ओबीसी एसटी वर्ग की जातियां हैं। 85 में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 85 का मेरे कहने का तात्पर्य, अब तक जितनी बार भी सरकारें बनी हैं, किसी सरकार ने अब तक ये तोहमत नहीं उठाया कि हम जाति जनगणना करा दें और जातियों का एक स्पष्ट आंकड़ा हो जाए। और जातियों का आंकड़ा इसलिए कहा जा रहा है कि जातियाँ कोई ऊपर से उठ के नहीं आई हैं, ये जातियाँ सरकारों ने ही बनाई हैं। और जातियाँ आपका प्रमाण पत्र जो मिलता है आपके तहसील से जारी होता है। और सबको पता है कि हर वर्ग के लोग इस समाज में, इस देश में हैं। और सबका जो आरक्षण का प्रावधान बना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और हम धन्य मनाएंगे इस समय स्वर्गीय बीपी सिंह का, जो ने मंडल कमीशन लागू किया। किस जाति के थे? वो ठाकुर थे। वो बहुत ही अच्छे, नहीं हम इसलिए पूछे नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कहा। नहीं बिल्कुल, उनके जैसा दिलेर व्यक्ति, जाति की बात नहीं करना चाहता, नहीं ठीक बात कर रहे हैं। उनके जैसा दिलेर व्यक्ति जो ठाकुर होते हुए भी, और जो पिछड़ी दलित जो तमाम तरह की दबी कुछ जातियाँ थी, उनको उठाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा संघर्ष किया। और संघर्ष के दौरान आज की डेट है कि समाज में एक समानता की भावना बनी। आपने कहा जातिगत जनगणना। जी। आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वर्तमान में ना? वर्तमान में उनकी नीति के अनुसार मैं करता हूँ। करते हैं। कई बार सरकार रही प्रदेश में? प्रदेश में तीन से 4 बार रही है। मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। जी। अखिलेश जी 1 बार रहे, 4 बार 5 बार रहा। मायावती जी भी गठबंधन में रही 1 बार। तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाता है जनगणना कराने के लिए। प्रदेश तो जनगणना करा नहीं पाएगी, तो कई बार चिट्ठी लिख दिए मुलायम सिंह जी, बता दीजिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है कि कितनी बार लिखे। माना कि उन्होंने कभी अखिलेश जी भी रहे तो क्या नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है कि कितनी बार लिखे। ठीक है, उन्होंने नहीं लिखा, मुलायम सिंह यादव ने। अखिलेश यादव मान लीजिए 1 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन उस बंदे में दम है ना, उन्होंने कहा कि इस बार कहा पहल जब जगे तभी सवेरा। जब उसने कह दिया कि मैं इस बार आते ही 6 महीने के अंदर में और जाति जनगणना करा दूंगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कारण उसका बता रहे उपलब्धि का मेरा मतलब है 85% जो आपने हमसे पूछा है क्वेश्चन कि 85% कौन है। अभी आपने एक वीडियो में कहा है कि 85 और 15 की लड़ाई है। मैं बात इस पर करना चाहता हूं। आप दूसरे मुद्दे पर चले गए कि जातिगत जनगणना पर चले गए। आपके कहने का मतलब 85% में ओबीसी एसटी सपा के साथ है। जी। और बता देना कैसे ठेका लिए हैं? ठेका की बात नहीं है, सपा के साथ आप जा रहे हैं ना? नहीं, ठेका की ये है कि समाजवादी, मतलब 85% लोग समाजवादी पार्टी के हैं। और क्या? अच्छा, 15% लोग? 15 वही पंडित जी लोग हैं। पंडित जी लोग पंडित जी, सारे पंडित लोग नहीं, सारे ब्राह्मण नहीं है। जहाँ जो ब्राह्मण जो फॉरवर्ड लाभियाँ आती हैं। ठाकुर में राधेश्याम सिंह कहाँ है? और देवरिया में है ना? अब मोहन सिंह कहाँ थे? मोहन सिंह ठाकुर थे। उनकी लड़की कनक, हाँ ठीक, उनकी लड़की कनकलता सिंह थी। उन्होंने अपने जगह पे, उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने पिछड़े दलित का भी सम्मान किया। जब से योगी जी ठाकुर बन के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सबसे अधिक ओबीसी एसटी वर्ग के लोग प्रताड़ित हैं। आप प्रदेश का न हो तो आंकड़ा उठा कर देख लीजिए। आप प्रेस से हैं। एक आरोप लगता है जी कि यादव बनाम ने पिछड़ी। नहीं, यादव मेरी बात सुनिए। जी। आपने ओबीसी एसटी की बात की आपने। जी। यादव बनाम ने पिछड़ी, यादव लोग सपा के साथ हैं। ये आरोप लगता है। अन्य पिछड़ा बीजेपी के साथ है। तो ये भय का माहौल आप कह रहे हैं 85 बनाम 15, तो फिर कैसे समीकरण बनेगा बताइए? यादव बनाम अन्य जातियां कभी हुई ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। चुनाव की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूं। अगर चुनाव की दृष्टि से पूछ रहे तक कि आप आंकड़ा जब बनाएंगे तो सारी ओबीसी एसटी वर्ग को लेकर चलेंगे, न कि एक यादव वर्ग को लेकर चलेंगे। आज के डेट में छिटक गए हैं भैया। कहाँ छिटके हैं? प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी हैं। हम बता रहे हैं कौन प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं। अभी इन छोटे दलों को ओम प्रकाश राजभर जी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, दारा सिंह चौहान थे, सारे छोटे दलों को लेकर पिछली बार आपने सरकार बना लिया। अनुप्रिया पटेल ठीक है यार, संजय निषाद साथ में। हाँ, आपके वही संजय निषाद जिनको सब सपा से उपचुनाव में गोरखपुर से जितवा कर अखिलेश जी की ही देन थी कि वो जाकर वो उस समय जीते थे। और आज ठीक है, पाला बदल दिए हैं। अखिलेश निषाद की हत्या भी हुई थी सपा की सरकार में, याद है? वो अपवाद छोड़िए, उस तरह तो मान लीजिए इस समय सबसे अधिक अगर हत्या हुई है तो ब्राह्मण लोगों की हत्या हुई है। और फेक इनकाउंटर में नंबर 1 पे है अपना यूपी। और इतिहास उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, अब तक के पूर्ववर्ती 20 साल का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, सबसे अधिक
भ्रष्टाचार से लेकर और सबसे अधिक फेक इनकाउंटर हुआ इस सरकार में हुई है। लेकिन फिर 85-15 पे ही आएंगे जी, ठीक 85% आप कह रहे हैं सपा के साथ हैं जी हैं? जी जी और बीजेपी के साथ 15% है। 15% में भी आप 15% में भी ब्राह्मण हमारे साथ हैं जी। तो फिर केशव मौर्य हैं, तमाम लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, आपके यादों में भी कई मिनिस्टर हैं। तो किस तरह की लड़ाई आप लड़ेंगे? 85 आपके साथ है। अब 85 में भी वो 85 में पूरा घमासान मचा हुआ। बीजेपी 85 में भी अन्य पिछड़े वर्ग जैसे मौर्य समाज के लोग हुए, पटेल समाज के लोग हुए, कुर्मी समाज के लोग हुए, सैथवार समाज के लोग, अभी आरपीएन सिंह अभी कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, वो बीजेपी में चले गए। अगर पिछड़ों समाज के साथ अन्याय होता तो इतने बड़े बड़े नेता क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, राजनीति करने के लिए पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति अगर जा रहा है किसी दल में, वो अगर अपना एक वीटो छोड़ के, अपना एक मूल प्लेटफार्म छोड़ के अगर जाके वहाँ कठपुतली बनना है। आज स्वयं विभा मौर्य को देखिए, दिनेश शर्मा जैसे शख्सियत को देखिए, कंडीशन ये हो जाती है कि भरी सभाओं में कभी कभार हाथ उठाने के लिए इन लोगों का हाथ झटक दिया जाता है। और एक चीज़ और देखिएगा, सोफा पर बैठे रहते हैं लोग और केशव मौर्य जैसे आदमी को स्टूल दिया जाता है। उसका वीडियो क्लिप आपने एक बार नहीं 10 बार देखे होंगे, हजारों बार देखे होंगे। अभी दिनेश शर्मा का भी 15 दिन पहले की बात है, वैसे नेता को भी झटक दिया जा रहा है, सोफे से हटा जा रहा है। वहाँ तो समानता भी नहीं है। नहीं, आपकी बात। उसके बावजूद जो है पिछड़े समुदाय के लोग जो है बीजेपी को वोट देते हैं। कारण यह 14 में दिए, 17 में दिए, 19 में दिए। मैं बता रहा हूँ क्यों लोग देते हैं। देखिए, देने का कारण क्या है, इनका मुद्दा क्या होता है। आप देख लीजिए, पूरा जितना भी जनसभा हो रहा है, उस जनसभा में ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे। आप भी तो 85 और 15 की बात कर रहे हैं, रोजगार और महंगाई, बेरोजगारी की। कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे? उनकी मजबूरी है। किसकी? जो ब्राह्मण जो फॉरवर्ड है वो कहाँ? फॉरवर्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये 85 और 15 की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 85% सपा के साथ हैं, 15% में हिस्सेदारी सपा की है, ब्राह्मणों की है कि नहीं है? जी जी। वो जाएंगे कहाँ? दिक्कत ये उनके सामने कोई पार्टी नहीं है। फॉरवर्ड सपा के साथ जा रहे हैं। हाँ, भाजपा के साथ। आप फॉरवर्ड में आते हैं? नहीं, हम यादव हैं। तो सपा के साथ। सपा के लगता महंगी हो गई है। बताइए बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि अन्य बिरादरी क्यों चली जाती है? अन्य बिरादरी कहाँ जा ही रही है? इस बार सपा के साथ। इस बार सुनिए, पिछली बार आप इन्हीं छोटे दलों को लेकर सरकार बना लिया और आपने कहा कि अन्य बिरादरी चली गई। इस बार वही लोग जब हमारे पास चले आए हैं तो आप भी इस आंकड़ा को देखिए। आप हम नहीं मान रहे कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी। संजय निषाद कह रहे हैं कि 14% उनके लोग हैं, पटेल जी कह रहे हैं 7% हैं, कुर्मी समाज के आरपीएन सिंह कहते हैं 10% है। तो यादव और मुस्लिमें तो दिख रहे हैं। 85 में आप कह रहे हैं 15 में हिस्सेदार। आप ओम प्रकाश राजभर को नहीं कुछ गिन रहे हैं, इसका मतलब 3% है। 3% जोड़ रहे हैं उनको सिर्फ, और बाकी स्वयं विभा मौर्य को नहीं जोड़ रहे हैं। कितना उठवा लाएंगे आप टोटल? मैं कह रहा हूँ, देखिए, जितने लोडर लोग हैं, लोडर शब्द का प्रयोग राजभर जी हमेशा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने लोग भाजपा में गए हैं पिछड़ी समाज के, उनकी कंडीशन ये है कि पिछड़ी समाज में रहते हुए भी वो अपना काम नहीं करा पाते हैं। आप ये बताइए, हम पिछड़ी समाज के लोग बीजेपी को वोट ही देते हैं और वहाँ से हमको हीन भावना की नजर से देखी जाए, क्या मतलब है? देश के प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। किस समुदाय से आते हैं? वो पिछड़ी में आते हैं। तो काका आप हमें प्रदेश चलता है कि नहीं? देखिए, हमें प्रदेश से मतलब है, हमें प्रदेश से मतलब है। सेंटर में जो विकल्प में तो प्रदेश है भैया, सुनिए। और एमपी को यहाँ की जनता ने आज तक नहीं देखी है कि कौन एमएलए है और कौन एमपी है। यहाँ की जनता न एमएलए को देखी है, न एमपी को देखी है, और न आज तक दर्शन हुआ क्षेत्र में। और फिर वोट में उतर है, कैसे वोट मिलेगा? विधानसभा की ये भी खासियत है, यहाँ समाजवादी पार्टी को एक इस क्षेत्र का चेहरा ही नहीं मिल रहा है। एक ही प्रत्याशी को उतारती है। तो हरदम वही क्षेत्र में हो ही रही है ना। नहीं, क्षेत्र आप भी तो तब भी रही है, जीती तब भी रही है। कमलेश शुक्ला जीते तो आए ही नहीं क्षेत्र में भी। जो नहीं आएगा क्षेत्र में, जब जीत जाएगा, जो क्षेत्र में नहीं आएगा, क्या आएगा मुँह दिखाने? यहाँ पे जो जीतती है, जो हारती है, क्षेत्र में घूमती है, तभी आती है। हम एक मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे इनसे। जी, ये कह रहे हैं कि 85% लोग जो है, शायद भाई साहब हमको आरएसएस वाले बताए। कोई बात नहीं, 85% लोग जो है सपा के साथ हैं। अब 15% लोग जो है बीजेपी के साथ है, उसमें भी हिस्सेदारी है इनका है। भैया जिस तरह आरएसएस वाले भैया जिस तरह बता रहे हैं, ये जाति के नेता चुनते होंगे, ये सरकारें जो हैं जनता के नेता, जनता नहीं, आप जिस तरह आपकी नहीं बात हो रही है, उनकी बात, ये जनता चुनेगी। कोई जाति सरकार नहीं बनाती है, जनता सरकार बनाती है। अच्छा काम जहाँ से हुआ होगा, जनता उसको चुनेगी। ये कह रहे हैं पिछड़े समुदाय के लोग उपेक्षा हुआ है, उन जातियों के साथ उपेक्षा हुआ है। हाँ, योगी जी ठाकुरवाद करते हैं इनका है। योगी जी ठाकुरवाद करते हैं, इसलिए 85% लोग, और 15% में जो पंडित जी लोग हैं वो सपा के साथ हैं। भैया एक बात बताइए
कि आयुष्मान योजना कार्ड कितने सवर्णों को मिला है, जरा भैया बता दें। लाल कार्ड कितने के पास है? जितनी भी योजनाएं सरकारी हुई हैं, न जाति देख करके हुई, न धर्म देख करके हुई है, सबको समान भाव से मिला है। और उनको सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। और मैं किया था, बता दे कहाँ बना है लाल कार्ड, पूछे हैं। रुक जाइए, घबराइए मत। नहीं आप और आप कह रहे हैं कि 85 में विकास नहीं हुआ इनका, इनके जाति अपने भी पिछले, हमको जिस तरह बात कर रहे हैं लग रहा है कि अपने जाति का ही नेता चुनते होंगे। कन्फर्म है ये, जनता का नेता नहीं चुनते होंगे। शायद भाई साहब को नहीं पता है कि हमारे यहाँ गजाला लारी जी सपा से उम्मीदवार हैं। और एक चीज़ और आपसे मैं बता दूं, आपके सातों विधानसभा में है। ये अतिशोक्ति नहीं है कि यही एक ऐसी विधानसभा का विधायक है जो जब तक अपने कार्यकाल में, अपने 3 बार के कार्यकाल में सलेमपुर से 2 बार रही, 1 बार रामपुर से रही, सबसे अधिक बड़े पुलिया का निर्माण कराया। बीजेपी को आपने वोट भी दिया था पिछली बार ना? किसको? बीजेपी। पिछली बार हमने बीजेपी को वोट किया। क्या फायदा मिला मुझे क्या फायदा मिला मुझे बता दीजिए। और किस तरह की बात हमने दिया उनको हिंदुत्व पे वोट, हमने दिया मंदिर के नाम पे वोट। जीवन भर के लिए हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर ही हमसे वोट लिया जाएगा। और जब सरकार बन जाएगी तो ठाकुरवाद आप करेंगे, और दूसरे गवर्नमेंट रहेगी तो जातिवाद का नारा देंगे। और आपकी अपनी गवर्नमेंट जब बनती है तो आप ठाकुरवाद चरम पे करते हैं। आज के डेट में सारे उठा कर देख लीजिए, आइए जितने भी आपके वो क्या कहते हैं, आपके जिलाधिकारी हैं, लमसम 22 जिलाधिकारी ठाकुर हैं। आप आंकड़ा निकाल के भाई साहब पूछे 75 जिलों में 22 जिलाधिकारी ठाकुर हैं, बाकी कौन है? 85% वाले लोग बाकी जिलों में बताई जा रहा कह रहे हैं 75 जिलों में 22 जिलों में ठाकुर क्या है बता रहे जिलाधिकारी। नहीं आप बताएंगे, आप बताएं। जी वही बताऊंगे। 22 तो जिलाधिकारी। अब आप कह रहे हैं उसके बाद क्या? और भी तो जातियां हैं, और भी जातियां। देखिए जात की बात हम करते नहीं है, गोरखपुर लाइव के दर्शकों, जात की बात हम करते नहीं है, लेकिन 85 और 15 की मुद्दा गरमा गया और भाई साहब गरमा दिए हैं तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जैसे भैया बता रहे हैं कि 22 जिलों में ठाकुर डीएम है, ये हमेशा हर नजरिया जाति के हिसाब से क्यों देखते हैं ये बताइए। आपके दिमाग में जो रहेगा आप वही ध्यान में रखेंगे। और अपने एक ओम प्रकाश राजभर जी है जो हमेशा एक मतलब राजनीतिक जो लाइन है, पंच लाइन की पिछड़ों वंचित जो शोषित शब्द है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, राजभर जी पहले बीजेपी के साथ थे तो गंगा नहा लिए थे, अब उनको अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला, बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो जाएंगे। उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं पढ़ना से लड़ जाए। उन्होंने देखा कि पिछड़े वर्ग का काफी उत्पीड़न हो रहा है, दलित वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जो है गरीब जनता का जो है हक मारा जा रहा है, तो पीड़ित है। ये बात ये कहना चाहते हैं। अभी यही इसी विधानसभा से एक दलित का बेटा पाया है टिकट, तो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों के उत्पीड़न हो रहा है। मेहनत किया है, उसको टिकट नहीं मिला है। गिरजेश साई कल फुट कर रो रहे थे, उसको लोग नहीं कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं तो गिरजेश साई को टिकट नहीं दिया गया, जो 2 दिन से घूम रहे हैं डुमरी चौराहे पर, टिकट दे दिया गया। ये असली है, 4 साल से घूम रहे हो बीजेपी में, कल फुट कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, फुट कर रहे हो अनुज जी। नहीं एकदम मैं बता रहा हूँ, नहीं अभी आप बहुत अच्छी बात। एक मिनट नहीं उठा रहे हैं। गिरजेश साई जो है यहाँ से आज से नहीं 15 साल पहले घूम रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक जो मुद्दा हुआ है, मैं यहाँ बहस कर रहा था 85 और 15 का, ये हमसे कहे कि 85-15 को समझा दूंगा। अब सवाल ये कह रहे हैं गिरजेश साई अच्छे आदमी हैं, कह रहे हैं नहीं। अब बताइए वो चौरसिया जी पिछड़े समुदाय से आते हैं ना, तो उनको मिल गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन लीजिए कर रहा है जो 10 साल से मेहनत कर रहा है। 1 मिनट, वो ठाकुर हैं, गिरजेश साई ठाकुर हैं, लेकिन उस बंदे ने शायद अखिलेश जी को भी एक मोटो दिखाया है कि 100 नंबर की गाड़ी जो लॉन्च हुई, उस बंदे ने गरीबों के लिए लगातार 15 साल तक कार्य किया था। अच्छा आपसे मैं सवाल करूं? जी बिल्कुल, 1 मिनट रुकिए। इतने अच्छे आदमी हैं जी सर, जी ठाकुर शब्द नहीं, मैंने क्यों कहा ठाकुर शब्द? मैं इस सरकार की गलत, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष को यहाँ कर, हमारे यहाँ ठाकुर है, मोहन सिंह ठाकुर नहीं थे, मोहन सिंह राष्ट्रीय संघ नेता थे, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कभी योगी आदित्यनाथ जी की तरह काम नहीं करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी जिस पद में मुख्यमंत्री बैठ जाए वो जातिवाद करे, ये शर्म की बात है। आप पाते हैं सबका सीट, सबका वोट, सारी जातियों का वोट लेते हैं हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे। गिरजेश साई के साथ मतलब गलत हुआ। गिरजेश साई के साथ तो घोर अन्याय हुआ है। गिरजेश साई के साथ तो मर्सी बननी चाहिए। गिरजेश साई जैसा व्यक्ति जो पिछली बार 40,000 पा के सेकंड गिरजेश साई चुनाव लड़ते तो क्या होता? फाइट चुनाव निकाल भी सकते थे भाई। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ गिरजेश साई चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव में फाइट में रहते और जो लड़ता गिरजेश साई से लड़ता। लेकिन बीजेपी ने बहुत ज्यादा उपेक्षा की है, उस पर उपेक्षा की है। चलिए, ये 85 और 15 का फार्मूला हमको समझा रहे थे
भाई साहब का नाम अनिरुद्ध था। उसी बीच में गिरजेश शाही का चर्चा हुआ। गिरजेश शाही बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और मजबूत दावेदार थे और बहुत सारे योजनाओं को यहाँ पर लाए थे व्यक्तिगत रूप से। अब देखने वाली बात होगी रामपुर कारखाना विधानसभा के चुनाव में गजाला बनाम चौरसिया का क्या होता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा।